एक ऐसी दुनिया में फंस चुका हूँ जो कि है एक मिस्टीरियस वर्ल्ड, जहाँ पर हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस वर्ल्ड में क्या मिस्टीरियस है इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आज मुझे इसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में सरवाइव करना है और साथ ही साथ इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में मिलने वाले कुछ मिस्टीरियस दरिंदों का भी खात्मा करना है जिनको मैंने कभी नहीं देखा। तो क्या मैं अपने मकसदों में कामयाब हो पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वर्ल्ड की मिस्ट्री क्या है इसका मुझे जल्द से जल्द पता लगाना था, इसलिए मैंने जल्दी से अपने लिए काफी सारी लकड़ियां जमा करी, जिससे मैंने कुछ लकड़ियों के टूल्स बनाए जिनको एक बार यूज करने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। और बगल में मुझे एक पहाड़ दिख रहा था जहाँ से मैंने जल्दी से काफी सारा स्टोन माइन कर लिया और फटाफट से अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी काम नहीं किया तो अपने साथ कौन सी मिस्टीरियस घटना हो जाए इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और बगल में मुझे यहाँ पे कोल भी दिख रहा था, और आपको तो पता ही है फ्री की चीजें हम नहीं छोड़ते। तो उसके बाद मैंने जल्दी से कोल भी चुरा लिया और उसके बाद मैं जल्दी से आगे बढ़ गया और थोड़ा कोल मिल रहा है तो इसे भी उठा लेते हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि हर एक चीज वाइट वाइट, लगता है इन्होंने अपने कपड़े निरमा से धुलवाए हैं। तो इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हमें काफी सारा फूड चाहिए था, और यहाँ पे सारे के सारे सफेद हो रखे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि खाना कौन देता है और थूक कौन फेंकता है। तो मैंने इसी का फायदा उठाते हुए सबको लपेटे में ले लिया, किसी को नहीं छोड़ूंगा आज। और सफेदी के चक्कर में बेचारे हमारे पिग्गी भैया भी शहीद हो गए। और इन दोनों का तो कुछ अलग ही चल रहा था, लेकिन आज हमने सफेदी अभियान चलाया तो इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके बाद मैंने जल्दी से फर्नेस बना के अपना खाना पकाया, क्योंकि कच्चा खाना में बीमारियां लगा देता है। और सभी लोग पेड़ नीचे से तोड़ते हैं और हम ऊपर से, क्योंकि हम स्पेशल जो है। लेकिन अभी तक हमारे साथ इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं हुआ था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे केव भी दिखाई देगी थी जहाँ पे आयरन खुले में रखा हुआ था। तो इसी का फायदा उठाते हुए मैंने यहाँ से थोड़ा सा आयरन चुरा लिया। खुले में रखा हुआ सामान हम ऐसे कभी नहीं छोड़ते। और यहाँ से मुझे सिर्फ 4 ही आयरन मिले थे, जैसे मैंने अपने लिए एक एक्स बना ली, और बचे हुए एक आयरन से मैंने शील्ड बना के सीधा आगे बढ़ गया। और ऐसे छोटे मोटे नशे तो माइनक्राफ्ट करता रहता है, तो ये तो मैं मिस्टीरियस मानने वाला नहीं हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं मान रहा भाई, मैं आगे जा रहा हूँ भाई, मैं मानता ही नहीं वैसी चीजें। तुम इसको कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो ये माइनक्राफ्ट के नशे हैं भाई, सस्ते वाले। और देखते देखते यहाँ पे रात हो चुकी थी, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे एक विलेज भी मिल गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये कोई मिस्टीरियस विलेज है, इसलिए मैं उस विलेज में लूटने नहीं गया। और ये कौन है जो कह रहा है कि मैं डर गया था? मैं बता रहा हूँ मैं डरा नहीं था, वो मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, इसलिए मैं आगे नहीं गया। सुबह उठ के जाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो? और सुबह उठते मैं सीधा निकल गया उस विलेज की तलाशी लेने के लिए। और विलेज के पास पहुंचते ही मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये मिस्टीरियस विलेज है, खाम डर रहा था मैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से अपने लिए काफी सारा खाना चुराया, और उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेड बना के सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि ये क्या हुआ भाई, ये कहाँ गया मैं भाई, ये कहाँ हूँ मैं? विलेज गायब हो गया, फिर मैं गायब हो गया वहाँ से। अच्छा हुआ मैं कोई खतरनाक जगह पे नहीं गया, वरना अपना तो डी एंड हो जाता यहीं पे ही। सही में भाई वो मिस्टीरियस विलेज था, लेकिन उस विलेज की मिस्ट्री क्या है ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उस विलेज में ऐसा क्या मिस्टीरियस था इसका तो मुझे कुछ पता नहीं चला। और अब मैं कहाँ पर था इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसके बाद मैंने अपने चारों तरफ अच्छे से देखा, लेकिन उस विलेज का नामो निशान मिट चुका था। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई है कि मैं वहाँ से गायब हुआ हूँ कि वो जगह यहाँ से गायब हो गई है। पता नहीं यार क्या ही चल रहा है। लेकिन अपने लिए ये अच्छी बात थी कि कोई भी मिस्टीरियस एनिमल अभी तक मुझे नहीं दिखा था, और मैं अपना ये डाउट कि वो जगह गायब हुई है कि मैं वहाँ से गायब हो गया हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता था, क्योंकि मैंने अपना बेड वहाँ से उठाया नहीं था। अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो शायद मैं वहीं पे आ जाऊँ, लेकिन अगर मैं मर गया हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, तो ऐसा तो मैं करने वाला बिल्कुल नहीं था। तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा मिस्टीरियस एनिमल हम पे कब हमला कर दे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए सबसे पहले आयरन के टूल्स बनाए जाए। तो उसके बाद मैंने जल्दी से खुदाई चालू करी, और नीचे मुझे यहाँ पे केव भी मिल गई थी जहाँ पर आयरन की तो कमी ही नहीं थी, जितना मर्जी आयरन निकाल लो बस ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ तो। वैसे आयरन केव में मिलता है और ज़ॉम्बी भी केव में मिलते हैं, तो क्या ये आयरन ज़ॉम्बी भैया का है? नहीं ऐसा नहीं है भाई। तो यहाँ से मुझे ढेर सारा आयरन और कोल तो बहुत इजीली मिल गया था। तो
तो उसके बाद मैंने बाहर आके अपने आयरन को स्मेल्ट किया, और जब तक हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा था क्यों ना अपने लिए थोड़ा सा खाना जमा कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो थोड़ी सी मार पिटाई और कर लेते हैं। मार पिटाई क्या, मैं ही मारूंगा उन्हें, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने अपने लिए कुछ आयरन के टूल्स बनाए और थोड़ा सा आर्मर बनाया। और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत होगी, हमारा जूता और टोपी नहीं बन पाई। चलो कोई बात नहीं, बिना टोपी के आज घूमेंगे और बिना जूतों के भी छाले पड़ जाएंगे पैरों में। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की मिस्ट्री को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ 2000 years later. और काफी देर भटकते भटकते फाइनली मुझे यहाँ पे एक और विलेज मिल गया था, लेकिन ये वो वाला विलेज नहीं है। और यहाँ भी पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, और सोच तो मैं यही रहा था कि वो मिस्टीरियस विलेज था, ये तो नहीं होगा। और मुझे क्या पता था कि ये भी मिस्टीरियस विलेज है। और यहाँ भी पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, और मैं भी काफी ज्यादा थक गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। यार बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं चलते चलते, और मेरी थकान सिर्फ एक ही चीज से दूर हो सकती है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। वो लाइक कर देना वीडियो को, फुल एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर, सच्ची बता रहा हूँ। तो यार जोक सपाट तो साइड रखते हैं और सीधा आगे चलते हैं। और अपने बेड को मैं यहीं पड़े रहने देता हूँ। बाय चांस अगर हम बच ना पाए तो शायद दोबारा हम यहीं पे आ जाएंगे। और मैं इतनी मेहनत करके इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भाई साहब पेड़ की छाया में खड़े हैं। यहाँ मैं धूप में पसीने बहा रहा हूँ और इन्हें छाया चाहिए, और ये मेरी आंखों से देखा नहीं गया। तो मैंने उनको थोड़ी सी धूप और अपनी कुल्हाड़ी का एक फटका दे दिया। अब मेरी आंखों को थोड़ी शांति मिलेगी। और ये क्या है, पेड़ों के भाई बहन। छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद इस विलेज की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना पूरा दिमाग खर्च कर दिया, लेकिन कर नहीं पाया। और ये देख के तो मैं समझ गया था कि ये कोई मिस्ट्री विस्ट्री नहीं है, ये पक्का माइनक्राफ्ट के सस्ते वाले नशे हैं। कुछ भी कर लो, ये माइनक्राफ्ट वाले कभी सुधरेंगे ही नहीं। इनका तो भाई अलग ही सीन चलता है, ये मानने वाले है ही नहीं, कितना बोलोगे इन्हें। छोड़ो यार, अपने काम पे फोकस करते हैं। इस विलेज की मिस्ट्री को मैं सॉल्व करके रहूंगा आज, कुछ भी हो जाए। सच्ची में कर पाऊंगा। और इन्होंने भी निरमा पी लिया, वॉशिंग पाउडर निरमा सब पिए जा रहे हैं भाई। इनको क्या अपना पिंक कलर पसंद नहीं आया क्या? और उसके बाद मेरे साथ दोबारा वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पक्का मुझे ऐसा लग रहा है भाई विलेज नहीं गायब हो रहा है, मैं गायब हो रहा हूँ। ये इन्होंने पता नहीं कौन सी तीसरी जगह पे स्पॉन करा दिया। इतनी मेहनत करके वो विलेज मिला था, और अब इन्होंने तो भाई पता नहीं कौन सी शक्तियों से मैं यहाँ पे आ गया। अब तो भाई मैं सॉल्व करके रहूंगा, मैं परेशान हो गया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं उसी विलेज में दोबारा जाऊंगा, मेरे पास कोऑर्डिनेट है, मैं जा रहा हूँ उस विलेज में दोबारा। तुम भी चलो मेरे साथ, चलोगे ना? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। और काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली मैं उस विलेज में वापस आ चुका था, और इस बार तो मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहूंगा। और एक बार फिर से इन्होंने मुझे इस विलेज से दूर भगा दिया, लेकिन इस बार ये अच्छी बात थी कि मैं ज्यादा दूर जा नहीं पाया। ये मिस्ट्री अपने लिए कुछ भी नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं कर पाती। और इसी चक्कर में अब मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगली बार कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मैं सुसाइड करने में मजबूर हो जाऊंगा। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ भाई, सीरियसली नेदर। पक्का भाई ये विलेज से मैं गायब हो रहा हूँ, और अब मैं नेदर में आ गया। पहले तो ये ओवरवर्ल्ड में घुमा रहे थे, और अब नेदर में घुमा रहे हैं। तो हो ना कुछ तो गड़बड़ है, पक्का भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? वो छोड़ो, ये क्या पहन रखा है इसने भाई? मुझे चाहिए भाई, इससे तो मुझे लेना है, मुझे चाहिए भाई। मैं मार के ले लूंगा पर मुझे चाहिए ये भाई, मुझे चाहिए ये वाली टोपी। मेरे पास टोपी है ही नहीं, मुझे चाहिए भाई, मैं तो लेके रहूंगा मैं। और इनका सही है भाई, एक थप्पड़ के मारो अपने घर वालों को बुला लाते हैं, और इसको मारने के चक्कर में इसका पूरा परिवार, पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ गया। अब तो भाई इनसे बचने के लिए हमें भगना ही पड़ेगा। और ये मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा तड़प रहे थे कि मुझे मारने से पहले खुद नीचे जाके मर